इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज अमेरिका और भारत को लेकर आ रही है और ये न्यूज लिंक्ड है खालिस्तान मसले को लेकर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के विदेश मंत्री यानी कि डॉक्टर एस जयशंकर सर को किस तरह से अमेरिका के अंदर से ओपन वार्निंग मिल रही है, उनकी हत्या करने की धमकियां मिल रही है और उनके सर के ऊपर ओपनली इनाम घोषित किया जा रहा है। लेकिन अभी भी अमेरिका भारत से प्रूफ मांग रहा है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम के ऊपर भारतीय सरकार की हर एक मांग को रिजेक्ट कर रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आपको YouTube के ऊपर इन दिनों हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो हमने आपके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप की शुरुआत की है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हम जब भी YouTube के ऊपर कोई वीडियो पोस्ट करते हैं सबसे पहले इसी टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ पर अपडेट करते हैं, इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब ये चीज तो हमने पहले भी कई बार डिस्कस कर दी है कि पिछले एक साल के अंदर पाकिस्तान से लेकर इटली, कनाडा और यूके विदेशों में अभी तक 7 से 8 खालिस्तानी टेररिस्ट की पिछले एक साल के अंदर वहां पर सस्पिशियस कंडीशंस में मौत हो गई है। अब ये नहीं पता है कि इसके पीछे किसका हाथ है, लेकिन ट्विटर के ऊपर इस तरह की स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि इन सब हत्याओं के पीछे भारत की खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ है। अब मैं इस चीज का यहाँ पर दावा नहीं कर रहा हूँ, बस इतना बता रहा हूँ कि ट्विटर के ऊपर इस तरह की खबरें फैल रही हैं। आपने नोटिस किया होगा कि ये जितने भी यानी कि 7 से 8 खालिस्तानी आतंकी इन सब देशों में मारे गए हैं, ये सारे वहाँ पर खालिस्तान मूवमेंट को वहाँ पर लीड कर रहे थे और सिख फॉर जस्टिस के साथ जुड़े थे। और जितने भी इन देशों में भारत की एम्बेसी के बाहर वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ करते थे या फिर इन देशों में जो भी वहाँ पर खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम करवाए जाते थे, इन सबको यही लीडर्स वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया करते थे और भारत के खिलाफ पूरा कैंपेन चलाया करते थे। अब क्योंकि भारत के अंदर तो ये संगठन एक्टिव नहीं है, विदेशों में जो भी सिख फॉर जस्टिस के लोग थे, जो भी इनके लीडर्स थे, उनमें से कई सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं या फिर अब पहले की तरह इसके साथ नहीं जुड़े हैं, यानी कि पहले की तरह इसके साथ एक्टिव नहीं है। और इसको लेकर सिख फॉर जस्टिस का कर्ता धर्ता यानी कि गुरपंतविंद सिंह पन्नू वो काफी बौखला गया है और इस बौखलाहट में वो सीधा भारत को धमकियां दे रहा है। और न सिर्फ भारत को बल्कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर को गुरपंतविंद सिंह पन्नू ने अमेरिका की धरती से खुलेआम धमकी दी है। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि सिख फॉर जस्टिस के कर्ता धर्ता यानी सिख फॉर जस्टिस को लीड करने वाले गुरपंतविंद सिंह पन्नू ने एक वीडियो रिलीज करके भारत के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर, इसके साथ ही भारत के होम मिनिस्टर यानी कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह और इसके साथ साथ कनाडा के अंदर वहां पर जो इंडियन हाई कमिश्नर है यानी कि संजय कुमार वर्मा, इन तीनों को लेकर गुरपंतविंद सिंह पन्नू ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उसने खालिस्तानी समर्थकों से रिक्वेस्ट की है कि जब भी ये 3 लीडर्स कभी भी विदेशी दौरे के ऊपर आए, इनकी सारी इंफॉर्मेशन जो भी सिख फॉर जस्टिस को देगा उसको $1,25,000 दिए जाएंगे। यानी एक तरह से गुरपंतविंद सिंह पन्नू ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर, हमारे गृह मंत्री अमित शाह, भारत के हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा, इन तीनों के ऊपर एक तरह से बाउंटी अनाउंस कर दी है। और ये बाउंटी है $1,25,000 की, जिसको भारत की करेंसी में अगर कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं तकरीबन 1,02,00,000 रुपए, यानी 1 करोड़ रुपए के आसपास। अब ये सब चीजें क्या होता है कि किसी भी देश की सरकार करती है, इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करती है या फिर कोई भी वांटेड क्रिमिनल होता है उसके सर के ऊपर इनाम की घोषणा की जाती है। और सेम चीज यहाँ पर पन्नू ने की है। ये जो वीडियो रिलीज की है इसमें पन्नू ने कहा है कि अमित शाह, हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर और भारत के हाई कमिश्नर, ये तीनों जब भी किसी दूसरे देश में जाएं, जब भी विदेशी दौरे के ऊपर जाएं, कहाँ पर स्टे कर रहे हैं, किसके साथ मीटिंग कर रहे हैं और जो इनका विदेशी दौरा होगा उसका क्या शेड्यूल होगा, इन सब की जानकारी जिस किसी को भी हो वो सिख फॉर जस्टिस को फॉरवर्ड करे और ऐसा करने वाले को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही गुरपंतविंद सिंह पन्नू ने कहा कि उसको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी वो उसका बदला लेना चाहता है। इसके साथ ही गुरपंतविंद सिंह पन्नू ने वीडियो में ये भी कहा है कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर और कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर, ये तीनों खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे मास्टरमाइंड थे। यानी जो उसकी हत्या हुई है वो इन्हीं तीनों ने मिलकर करवाई है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ये तीनों दोषी हैं, इसलिए वो इनके नाम के ऊपर इनाम घोषित कर रहा है। इसके साथ ही गुरपंतविंद सिंह ने धमकियां देते हुए कहा है कि वो भारत के इन तीनों ऑफिशियल्स को एक सबक सिखाएगा, वो भी तब जब ये विदेशी धरती के ऊपर होंगे। अब विडंबना इस चीज की है कि ये वही गुरपंतविंद सिंह पन्नू है जो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका की यात्रा के दौरान वहाँ पर अंडरग्राउंड हुआ था। और जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में थे उस समय इसके मुंह से एक भी सिंगल स्टेटमेंट नहीं आई थी। जब प्रधानमंत्री वहीं पे इसके बिल्कुल पास थे, इसने वहां से कुछ भी नहीं बोला। और जब प्रधानमंत्री मोदी भारत वापस आ गए हैं उसके बाद ये वहां पर फिर से आ गया है और भारत को लगातार धमकियां दे रहा है।
अभी जो पन्नू ने वीडियो रिलीज करके ये जो इनाम की घोषणा की है, इसके बाद कनाडा में जो भारत की वहाँ पर डिप्लोमेट्स हैं और जो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने वहाँ की लॉ एनफोर्समेंट को इस बाउंड्री के बारे में बता दिया है और कनाडा की सरकार से भारत के डिप्लोमेट्स की सुरक्षा को और भी बढ़ाने की रिक्वेस्ट की है। अब जो भारत के हाई कमिश्नर हैं वो तो खैर कनाडा में ही होते हैं और इसके साथ जो भारत के गृह मंत्री हैं यानी कि अमित शाह जी, वो तो खैर विदेशी दौरों के ऊपर कम ही जाते हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्री यानी कि डॉक्टर अजय जयशंकर सर वो विदेश के दौरे के ऊपर जाते ही रहते हैं। इसलिए जो ये गुरपतवंत सिंह पन्नू ने भारत के कैबिनेट मिनिस्टर्स के खिलाफ जो धमकी दी है, इसको सीरियसली लेना चाहिए और भारत की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर्स वो भी विदेश मंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ इनाम की घोषणा करना, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये चीज मोदी सरकार को, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही क्लियरली बता देनी चाहिए कि भारत इस तरह की चीजें बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। और अब समय आ गया है कि अमेरिका को भी खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। वैसे बेस्ट यहाँ पर ये होगा कि जिस तरह से चाइना ने किसी भी देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टार्ट करने से पहले वन चाइना पॉलिसी की कंडीशन रखी थी, ठीक उसी तरह से भारत को भी करना चाहिए। और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूके, ये जितने भी देश जहाँ पर ये खालिस्तानी एलिमेंट्स इस समय भी एक्टिव हैं, जो भारत के खिलाफ जाकर वहाँ पर रेफरेंडम करते हैं या फिर भारत के डिप्लोमेट्स या फिर भारत की एम्बेसीज और हाई कमीशंस के ऊपर वहाँ पर हमले करते हैं, भारत को इन सब देशों के साथ कह देना चाहिए कि अगर ये देश भारत के साथ किसी भी तरह का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप चाहते हैं तो इन सब देशों को सबसे पहले इस खालिस्तान वाले मसले के ऊपर कार्रवाई करनी होगी। वैसे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि थोड़ा एक्सट्रीम हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या भारत को भी वन इंडिया पॉलिसी लानी चाहिए? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।